हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार दरोगा की जो पेटी एग्ज़ाम होने वाली है 26 दिसंबर को। उसी की टेस्ट सीरीज संख्या है 2। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको एजुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करवा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाकर के आप बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे आपको एक जगह दिखाई देंगे। फ्रेंड, प्रश्न पत्र संख्या ये 2 है। इसके पहले का जो 1 है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी सारे नोटिफिकेशन और प्रैक्टिस सेट होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड, आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। वर्ष 2021 में साहित्य के नोबेल के लिए अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जो कि तंजानिया के हैं, उसे चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों एवं संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग या करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट थे। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देश में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन भी महाराष्ट्र राज्य में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है तापसी पन्नू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्प ग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है असम में। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के पीडीएफ को देख सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? तो इसमें मुंबई का स्थान है 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए प्रमुख बने हैं BR चौधरी। ठीक है, तो BR चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये है PSLV C51 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा ईडन तट और कोवलम तट। ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो ये बना है काजीरंगा। ठीक है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और इस ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? तो ये तजाकिस्तान में किया गया है। इसका राइट आंसर है तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अम्पारा में। ठीक है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो 2021 का आयोजन अम्पारा, जो श्रीलंका देश में पड़ता है, वहाँ हुआ है। यह सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो जन सुनवाई, तो ये मध्य प्रदेश में इसका सुनवाई हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में जन सुनवाई योजना 2021 का शुरुआत किया। इस योजना के माध्यम से राज्य में लोग अपनी समस्याओं की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सेहत ओपीडी पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक की बात करें तो लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.5% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो कुल खोले जाएंगे 100, तो 100 इसका सही आंसर है। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया है? तो सर्वाधिक आया है सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये जीता है भाविना पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? जिसका संबंध है वैशाली जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? तो यह है फिलीपींस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो यह है इफ्को के द्वारा। ठीक है, इफ्को इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो फ्रेंड यह बनी है काजा कलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो यह बना है अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है यूएई। ठीक है, यूएई इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, 3 से 4 मैथ्स के क्वेश्चन है। इसे आप पीडीएफ के द्वारा सॉल्व कीजिएगा, वहाँ आपको आंसर भी प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो फ्रेंड इसमें से असम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है और पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, सभी साझा करते हैं पड़ोसी देश जो भूटान के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पड़ोसी देश भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं जो सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो फ्रेंड इसमें से नदी निकलती है तो वो एक हो जाएगा लूनी और माही। तो ए और बी दोनों इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभागों में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग में की गई है जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडल पीक की अवस्थित है? तो यह अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो इसका सही आंसर है पेन गंगा। ठीक है, ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो यह है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? तो यह है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन स्थल रुद्ध देश है? तो इसमें हंगरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मेघालय का पठार भाग नहीं है? तो भुवन की पहाड़ी जो मेघालय पठार का भाग नहीं है। ठीक है,
गारो, जयंतिया और खासी ये मेघालय पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष की गई थी? तो इसका गठन किया गया था 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रचंड बेरोजगारी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अल्प बेरोजगारी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है? तो फ्रेंड जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी भारत में पहली बार 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू की गया था। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला अगर पहला राज्य की बात करें तो वह असम राज्य है, जो कि जीएसटी पहला स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष संबंध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो इसका मुख्य कारण है, एक तो प्रदूषण हो जाएगा, ओजोन क्षरण हो जाएंगे और ग्रीन हाउस गैस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसी द्वारा स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में इसका स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सिमलीपाल अभ्यारण्य जो उड़ीसा में है। ठीक है, बात करेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान की, तो गिर है गुजरात में। जिम कार्बेट हो जाएंगे उत्तराखंड में। और वहीं सरिस्का अभ्यारण्य तो वह उत्तर प्रदेश में है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, तो वह है मिजोरम। अगर बात करेंगे वनों का प्रतिशत में तो वह मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे सिर्फ वनों का तो वह मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य फल ट्रू फ्रूट किस में विकसित होता है? तो यह विकसित होता है अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो यह संबंधित है विटामिन डी से। कॉड लिवर तेल जो विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, यह मछली से प्राप्त होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत मछली, यकृत या अंडा है। इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिन। ठीक है, प्रोकैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो वह छाल हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा छाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो वह है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम के बारे में सही है तो वो हो जाएंगे फ्लोएम फिटोसिंथेटिक उत्पादकों का परिवहन करता है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों में कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो फ्रेंड 1% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह क्या बनाता है? तो फ्रेंड यह बनाता है एसीटिलीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का
क्रिस्टलीय अपरूप निम्नलिखित में से हैं, तो वह है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम होती है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो सभी गैसें हैं तो वो समूह 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड, पपीता में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो जल में घुलकर मुक्त करते हैं तो वह है OH+। ठीक है, सॉरी OH- इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें से सही आंसर हो जाएगा कि सभी असत्य हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो इसमें से सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे यह अनुप्रस्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से लेंस सूत्र यानी लेंस फॉर्मूला क्या है? तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, सॉरी 1/u। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 21। ठीक है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जा सकता है। इसमें विदेश यात्रा भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। संविधान सभा का पहला बैठक की अध्यक्ष था, जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि अगर बात करें 11 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया गया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य की पहचान करना है तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई है? तो वह हुई है ब्रिटेन से। ठीक है, सेवा का अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुई था। इसका तात्पर्य यह था कि अधिकार से है, इसका तात्पर्य अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वह है जीबी मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वर्तमान भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो टोटल इसमें 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो फ्रेंड यह है समवर्ती सूची का। संविधान की 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे संघ सूची की। तो संघ सूची में 100 विषय हैं, यानी 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो वह है अशोक मेहता समिति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक प्रावधान और उसके स्रोत। तो मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया है? तो वह ब्रिटेन से। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध यह कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध जो जर्मनी से लिया गया है। और मूल अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो इसका प्रमुख कहलाता था फ्रेंड वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था? तो वह 1571 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। 1571 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य की। तो सबसे पहले फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करना, वो 1571 ईस्वी में किया था। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। और जजिया कर की जो समाप्ति की थी वो 1564 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो फ्रेंड पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि जो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य लड़ा गया था, पुरंदर की संधि जो हुआ था वो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था, जो 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुआ? तो वह अकबर के शासन के समय हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो वह संबंधित है यशोवर्मन से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गलत की पहचान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी में वर्णित है। और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की भी प्रतिमाओं की भी पूजन किया था। तो फ्रेंड इसमें से सभी सत्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड रोपड़ अवस्थित है वह सतलज नदी के किनारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो वह किया था शाह आलम द्वितीय ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रमुख जैन तीर्थकरों में अरिष्ट नेमी जो 22वें था का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है शंख। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया था? तो गुरु अंगद जी ने इसे अस्थाई बना दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो वह था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बरेली में हुए
1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो फ्रेंड ब्रिटिश नायक था वो हडसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो वह किया गया था 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह है ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो वह है यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो वह है रूस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो इसमें से आयतन वो मूल राशि नहीं है। तो फ्रेंड यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में आपको प्लेलिस्ट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं और नोटिस हैं वो सारे आप एक साथ एक जगह देख सकते हैं। और साइड में आपको एक प्रैक्टिस सेट 1 का भी वीडियो दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कीजिए और फर्स्ट वीडियो को भी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।